बहुत आंसर अच्छा राइटिंग था, बहुत सारे फियर्स थे, बहुत सारे डाउट्स थे, बट पहला पेपर ऐसे का है तो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है। पैटर्न तो रहा नहीं। जो ऐसे की बात करें हम, ऐसे का तो ये है कि जो नहीं खुद की अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट की उसको मेंटेन करे और प्रैक्टिस ज़रूर करे। क्योंकि मैंने जो देखे हैं एट द टाइम जब हम लिख रहे थे ना, तो जो प्रैक्टिस में थे, जो थिंकर थे, गांधी हो गया और जो मॉडर्न थिंकर थे, वो आ रहे थे क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करती सोची थी उसके ऊपर कि कहीं भी इनको एडजस्ट कर दूंगा। फ्री माइंड होना चाहिए, पीस होना चाहिए माइंड में, एक होप होनी चाहिए, बिलीव होना चाहिए ईश्वर पे, और बिना उसके तो कुछ नहीं होगा। नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज यूपीएससी मेंस का एग्ज़ाम है और हम धौलपुर हाउस यूपीएससी भवन के बाहर खड़े हैं और बहुत सारे जो एग्ज़ाम लिख रहे हैं उनके पेरेंट्स यहाँ खड़े हैं और आज उनसे बात करेंगे जो एस्पिरेंट्स यूपीएससी मेंस दे रहे हैं और अभी बाहर आएंगे उनसे बात करेंगे ऐसे का पेपर कैसा हुआ और पिछली साल की तुलना में इस बार कैसा रहा और आने वाले साल के लिए आपके लिए जो न्यू एस्पिरेंट उनके लिए जो एस्पिरेंट्स क्या मैसेज देंगे, सारी इस वीडियो में बात करेंगे। और अगर हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस सब्सक्राइब्स की बदौलत हम यहाँ पे खड़े हैं। इतनी दिल्ली में बारिश की बदौलत भी पिछले साल भी मैंने मेंस का रिव्यू किया है और इस बार भी मेंस का रिव्यू कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे। और हाँ, अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं अगर तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको मैं दे दूंगा और वहाँ से हमारे से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, अब आपका एग्जाम अच्छा था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग फिलोसफिकली दे, तो आई फोकस ऑन दोस्त। भैया, आप पहले एस्पिरेंट जो इतने मुस्कुरा रहे हो, बाकी सारे एस्पिरेंट्स अपने काम में बिजी है, जा रहे हैं, आखिर उसकी क्या वजह मानते हैं आप? आई थिंक यूपीएससी को पैटर्न को समझना चाहिए। लास्ट टाइम 8 चारों आठों के आठों फिलोसफर थे, कुछ वैसे ही था। अच्छा। तो इफ़ यू अंडरस्टैंड द यूपीएससी के पैटर्न को देन इट हेल्प्स। आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कैसी चीज़ें होती हैं। ये कौन सा मेंस था आपका? फर्स्ट मेंस था। फर्स्ट मेंस में आपने किस प्रकार आंसर राइटिंग की और किस प्रकार टाइम मैनेजमेंट किया? मेरा फोकस मोस्ट ऑफ द टाइम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में था। उसके अलावा जितना टॉपर्स की कॉपी उसी पे फोकस किया मैंने ज़्यादातर। सर, कल एग्जाम में आप अभी जा रहे हो, मैं वक्त नहीं लूँगा, ओनली एक सवाल पूछूंगा लास्ट सवाल की, और उसके लिए अभी आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई है कल के लिए इफेक्टिव? मैं अभी से प्लान कर रहा हूँ कि अगले 3 घंटे क्या करना है और नेक्स्ट 3 घंटे क्या करना है, बाकी कुछ नहीं है। जी, थैंक यू सर। हाँ यार, ठीक था वैसे। अच्छा, ठीक है। बात करें ओवरऑल पिछले सालों की तुलना में इस साल के ऐसे पेपर्स कैसे रहे? पिछले साल भी ऐसे ही फिलोसॉफिकल ऐसे आए थे, बट अब की बार जो मतलब वही कंटेंट और वही सेम इसमें था, जो कि सी पॉलिक ऐसे था, वो पिछली बार जैसे था वही था वो भी। अच्छा। तो फिलोसॉफिकली ओरिएंटेशन में था सब। अच्छा। हाँ। तो एस्पिरेंट्स, न्यू एस्पिरेंट्स को अपने क्या संदेश देना चाहेंगे, किस प्रकार और कौन से टॉपिक्स पे विशेष ध्यान दें? देखो यार, फिलोसॉफिकल एसेज के लिए तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा रीडिंग और थोड़े थिंकर विंकर को भी याद, मतलब उनका पर्सपेक्टिव भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो प्लेटो, एरिस्टोटल, ये पॉलिटिकल साइंस वाले जितने थिंकर है, एथिक्स वाले, उनको बेटर करना अच्छा है। अच्छा। और आपका टाइम मैनेजमेंट ओवरऑल सही रहा? टाइम मैनेजमेंट सही था, क्योंकि देखो फिलोसॉफिकल ऐसे ही मैंने अच्छे से प्रिपेयर किए थे, क्योंकि पिछली बार भी वही आ रहा था, तो उसी पैटर्न के हिसाब से प्रिपेयर किया था। तो देखते हैं अब क्या होता है। ओके, थैंक यू सर। कैसा हुआ एग्जाम? पेपर अच्छा हुआ यार। अच्छा, कौन सा अटेम्प्ट था ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। अच्छा, और मीडियम? इंग्लिश में। सर, बात करते हैं ओवरऑल आज के ऐसे कि पिछले सालों की तुलना में और इस साल की तुलना में, तो ओवरऑल सर कैसा एग्ज़ाम रहा? लास्ट ईयर का कंपैरिजन में क्वेश्चन थोड़ा सब्जेक्टिव थे, मतलब आप कर सकते थे, ऐसा ओपन एंडेड नहीं था कि समझ नहीं आ रहा क्या लिख दिया है, वो मॉर्निंग मैसेजेस नहीं थे, तो इजी क्वेश्चन था कंपैरेटिवली। मुझे सब्जेक्टिव है, सबको अपना अपना लग सकता है और मुझे इजी लगा था। तो इसके लिए आपने कहाँ से ऐसे की तैयारी की थी? ऐसे की तैयारी मैंने सेल्फ करी थी। दृष्टि से थोड़ा सा एथिक्स का यूज़ हुआ, पर सेल्फ की थी। अच्छा, तो सर आने वाले पेपर्स के लिए आपकी तैयारी कैसी है और उसके लिए आपने क्या रणनीति बनाई है अभी फिलहाल? तैयारी तो ठीक है, अब पेपर पे डिपेंड करता है, किया तो सब कुछ है, अच्छे से किया हुआ है, बाकी क्वेश्चन जैसा होता है उस दिन आपका दिन अच्छा जाता है कि नहीं जाता वो इम्पोर्टेंट है। आप उस टाइम वो पाते हो, सोच पाते हो कि नहीं, वो फैक्ट्स याद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आप एनालाइज कर पा रहे हो कि नहीं आ पा रहे हो। आपके साथ सर ऐसा हुआ कि आपने जो पूरा याद करके आए थे, ऐसा कुछ पॉइंट्स भूल गए थे, तथ्य भूल गए थे, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? ऐसे में ऐसा नहीं हो पाता, अगर आपको लिमिटेड वर्ड्स में लिखना है 150 वर्ड्स में, तो आपको बहुत ही टू द पॉइंट लिखना पड़ेगा। पर ऐसे इतना होता है कि वो फ्लो बनते बनते वो सारी चीज़ें याद आती जाती हैं, लिखते लिखते आपको याद आता जाएगा। तो थैंक यू सर। रिजल्ट ही बताएगा, मैं अपने हिसाब से बेस्ट दे के आया हूँ। अच्छा, बट बाकी होप ही कर सकता हूँ बेस्ट होने के लिए। ये कौन सा अटेम्प्ट अभी आपका? मेरा 2nd अटेम्प्ट है। और मेंस कौन सा? फर्स्ट। अच्छा, फर्स्ट मेंस। तो भैया ओवरऑल जब एग्जाम हॉल में गए, किस प्रकार की किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ा और ओवरऑल बढ़िया रहा अंदर? नहीं, बस यही है कि कॉन्फिडेंट रहो देने से पहले। जस्ट मतलब ये मत सोचो कि यूपीएससी का पेपर है वगैरह, जस्ट जाके वहाँ पे पेपर कंप्लीट करो। यहाँ पे आके, यहाँ पे फियर काफ़ी रहता है लोगों को, तो फियर वाला एलिमेंट रखो, जैसे तुम करके आए हो टेस्ट में प्रैक्टिस करके आए वैसे दे लो बस।
तो भैया आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में आप पहली बार मेंस लिख रहे थे, तो आपको फिर थोड़ा बहुत डरावना सा लग रहा था, फिर किस प्रकार डरावना मेंटेन डर सबको लगता है, लेकिन मेरे को ये था कि मैं जैसे टेस्ट में करके आया हूँ वैसे ही फुल कॉन्फिडेंट होके दूंगा मतलब। और मेरा अभी यही मतलब वो है, मतलब यही मैं चाहता हूँ कि मैं अपना बेस्ट डिलीवर कर सकूँ बस। बाकी तो जो होगा वो तो रिजल्ट दिखाएगा, फिर उसका तो हाथ में नहीं है अपने। बिल्कुल भैया। तो बस अब लास्ट सवाल की ओर चलते भैया, जैसे कि कल आपका एग्जाम है, उसके लिए अभी आप क्या स्ट्रेटजी बनाओ, किस प्रकार रिवीजन करोगे, बहुत कम टाइम है भैया। देखो अभी लास्ट में ना पूरा तो नहीं पढ़ सकते क्योंकि 1-2 सब्जेक्ट है और उनमें भी 3-4 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनमें ना जस्ट थोड़े शॉर्ट नोट्स जो होते हैं ना, ताकि तुम्हारे दिमाग में ना वो चीज़ें रिकॉल होना चालू हो जाए। जैसे पॉलिटी है फॉर एग्जांपल, तो उसमें आप आर्टिकल्स देखोगे तो आप एक आर्टिकल पढ़ोगे आपको बहुत सारी चीज़ें याद आ जाएगी इसके लिए। तो वो हल्का हल्का रिवीजन करना था कि वो प्राइमिंग जैसे बोलते हैं ना माइंड का, प्राइमिंग मतलब होता है कि तुम हल्का सा देखो तुम्हें बहुत चीज़ें याद आ जाती है। अच्छा ठीक है, तो वो प्राइमिंग करके आना होता है माइंड का शॉर्ट नोट से। अच्छा अच्छा, तो वो करना है मेरे को, मैं तो। बिल्कुल भैया। और कुछ बोलना चाहते हैं एस्पिरेंट्स को? बोलते और कुछ नहीं, बस मैं खुद एस्पिरेंट हूँ अभी तो, मैं बाकी तैयारी करते रहो तो अभी तो। हेलो सर भैया, हेलो भाई, कैसे हो? बढ़िया हूँ भाई। ओवरऑल आज का एग्जाम कैसा गया? आज का हम भाई जैसा सोचा था वैसा गया है, उससे बढ़िया ही गया है। हाँ, तो भैया बात करते पिछले साल और इस साल की कंपेरिजन में क्या आपको लगा? दोनों सेम ही थे, पिछले बार भी फिलोसफिकल ज़्यादा थे, इस बार भी फिलोसफिकल ज़्यादा ही है। अच्छा, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आया, कोई जीएस के बेस पर था ही नहीं कोई क्वेश्चन। तो अंदर एग्जाम में सॉल्व में कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत हुई या फिर कोई किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ा आपको? नहीं, कंफर्टेबल था, जैसा पीटी में होता है वैसे सारे माहौल थे यहाँ पे। अच्छा, कोई जो है ना डिस्टर्बेंस था, बच्चों को आने की, टॉयलेट की, पानी की, बैग रखने की, फ़ोन रखने की, सारी सर्विस थी यहाँ पे। तो आपने ऐसे की तैयारी कहाँ से की थी ओवरऑल? ऐसी की तैयारी मैंने खुद से ही करी थी और बाकी मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे और खुद से ही मैंने गाइडेंस जो इंटरनेट पे होते हैं वो की है। तो भैया एस्पिरेंट्स आपका मीडियम कौन सा है? इंग्लिश है। इंग्लिश में। और ये कौन सा अटैम्प्ट है? ये थर्ड अटैम्प्ट है। तो कितनी बार मेंस लेगा आपने? ये मेरा पहला मीन्स है। पहला मेंस है। तो भैया लास्ट सवाल रहेगा, जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं इस दौरान यूपीएससी की, उनको आप क्या बताना चाहेंगे? ये बताइए जो खुद की उनकी स्ट्रेटजी है उस पर काम करे, और कोई फिक्स पैटर्न तो रहा नहीं। जो ऐसे की बात करें हम, बिल्कुल ऐसे का तो ये है कि जो नहीं खुद की अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट की उसको मेंटेन करे और प्रैक्टिस ज़रूर करे। क्योंकि मैंने जो देखे हैं एट द टाइम जब हम लिख रहे थे ना, तो जो प्रैक्टिस में थे, जो थिंकर थे, गांधी हो गया और जो मॉडर्न थिंकर थे वो आ रहे थे, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करती सोची थी उसके ऊपर कि कहीं भी इनको एडजस्ट कर दूंगा। अच्छा। तो वो और ऑप्शनल के भी काम आ गए मेरे में थिंकर, तो मल्टीपल डायमेंशन डालेंगे तो हो जाएगा अच्छे से। भैया कल और एग्जाम है आपके, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनके पास वक्त नहीं है, तो आपके लिए अब आपने कल के लिए कैसे किस प्रकार रिवीजन, क्या उसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई अभी? इसके लिए मैंने बनाया कि जो मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे उसमें रिवीजन करूंगा, उसमें जो कमी है वो नहीं करूँगा। कल जो उन्होंने फीडबैक दिए थे उस पर काम करूँगा। साथ साथ में जो मैंने नोट्स बनाए थे वो GS 1 और 2 के, उन नोट्स पे अपना काम करूँगा और जल्दी जल्दी उस पर रिकॉल कर लूँ। और आने से पहले सोचूंगा एक आंसर लिख लूँ जिससे कि मेरा टाइम भी क्लियर हो जाए कि, और हैंड राइटिंग और इंट्रोडक्शन कंक्लूजन पे मेरी बैट बन जाए। ये आज की स्ट्रेटजी होगी। और कुछ कहना चाहेंगे तो कह सकते हैं? बेस्ट करो और बेस्ट की होप करो, और जो हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में क्यों टेंशन लिया। हमने अपना काम कर दिया और हम खुश हैं इसमें। ठीक है, कौन सा अटैम्प्ट था आपका ये? थर्ड अटेम्प्ट है मेरा ये। और मेंस का? पहला मीन्स है। अच्छा, पहला मेंस लेगा, कैसा लगा ओवरऑल मैम? किस प्रकार बहुत आंसर अच्छा राइटिंग? था, बहुत सारे फियर्स थे, बहुत सारे डाउट्स थे, बट पहला पेपर ऐसे का है तो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाते हैं आप लोग। तो जो एस्पिरेंट्स अगली बार ऐसे को एक्चुअली लिखेंगे उनको आप अपने व्यक्तिगत राय क्या देना चाहिए, जो आपने गलतियाँ की वो, ताकि गलतियाँ न दोहराएं? थोड़ा सा टॉपर के एसेस को अच्छे से एक्सप्लोर करें, ब्लाइंडली फॉलो मत करें, और कंटेंट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसी को यूज़ करना सीखें, ना कि बहुत कंटेंट इकट्ठा करने की जगह। तो आपने टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार किया मैम? बहुत टाइम कम था, उसमें किस प्रकार लिखा? तो वही है कि कम से कम 20-25 मिनट आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए और टाइम को देखते रहिए, यानी कि बह गए हैं बिल्कुल, आप एग्जाम में बैठे हैं, और बस साथ साथ चलते रहिए, ऐसे ही कर सकते हैं। थैंक यू। बढ़िया सर, बढ़िया। सर इतने दौड़े हुए क्यों जा रहे हो आखिर? अरे सर जाना पड़ेगा, कल पेपर है दोबारा। मैं मान सकता हूँ कल पेपर है, लेकिन आखिर बात करते हैं आज के ऐसे पेपर का कैसा हुआ सर? सर पेपर बढ़िया था, क्योंकि ये मतलब ज़्यादातर लोग सोच रहे थे ना कि फिलोसॉफिकल टॉपिक आएगा, तो एक फिलोसॉफिकल टॉपिक भी था, लेकिन GS के टॉपिक भी था, तो ठीक था, ओवरऑल ठीक था। अच्छा, ये कौन सा अटेम्प्ट है सर आपका? मेरा ये मेंस का पहला अटेम्प्ट है, लेकिन मैंने एक बार पहले प्री दिया है, दूसरा अटेम्प्ट है। सर ओवरऑल आपका अच्छा गया मेंस। और अब बात करते हैं सर ऐसे की जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको ये कि भाई प्रैक्टिस कर लो। अच्छा, प्रैक्टिस कर लो, कम से कम 10-15 प्रैक्टिस करके आना तो बढ़िया हो जाएगा। अच्छा। ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कोई दिक्कत लेकिन नहीं होगी ना हाँ, सर? लेकिन अगर बगैर प्रैक्टिस किया होगे तो इशू बन जाएगा, ऑर्गेनाइज नहीं कर पाओगे। अच्छा। टाइम की इशू हो जाती है फिर ऑर्गेनाइज करने में। मेरे टाइम मैनेजमेंट कैसे किया आपने? टाइम ठीक था सर, टाइम पे कोई इशू नहीं था, क्योंकि इसमें कम लिखना होता है ना, ऐसे के मतलब GS के कंपटीशन में कम लिखना होता है, 24 पेज लिखना होता है। और GS में तो 50 पेज तक लिखना होता है ना, तो ठीक है, टाइम का मैनेज नहीं होता। लेकिन कंटेंट ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे अगर अपना मतलब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेलो सर, कैसा हुआ एग्जाम सर?
who knows? क्या? Who knows? अच्छा, तो सर बात करते हैं कि जो पिछले साल का एग्ज़ाम और इस बार का एग्ज़ाम में क्या थोड़ा फ़र्क लगा? ऐसे पेपर के हिसाब से तो ऑलमोस्ट सेम ही था. There were no as such defined topics जिन पे क्वेश्चंस थे. तो बाकी सर, एक दो टॉपिक्स बता सकते हैं जो आपके प्रश्न पत्र में आए थे? सारे ही हैं. One was that a ship is not built for is safe in the harbor, but it is not built for that. And there was one on poets and their effect on the society, and there was one on adventurism versus romanticism. So many other topics like that, which were more of a philosophical context. तो सर जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं अगली बार या फिर आने वाले समय में, उनको आप अपने क्या संदेश देना, क्या मैसेज देना चाहेंगे? Focus on the advices that were given by previous toppers and carefully and meticulously follow the syllabus. थैंक यू सर. Okay, thank you.